सुसैन 8:55 है। 8:50 में एक रचना किया हूँ, इचोलीश्वराष्टकम। अभी इचोली में आकर पहुँचे हैं। 76.6 किलोमीटर पॉइंट से नीचे उतर कर आए हैं। पिछले बार भी आए थे, वो शिव मंदिर में स्टेशन के पास रुके हुए थे, लेकिन इस बार इस रास्ते में चलते हुए यहाँ पे महाराजा राजवा पाल जी यहाँ के मंदिर के पुजारी हैं, वो सम्मान के साथ बुला के मेरे साथ बात करके रात्रि रखने के लिए बोले। तो यहाँ पे आने के बाद जो स्थिति मेरे को समझ में आई, उसी को लेकर मैंने रचना किया हूँ, इचोलीश्वराष्टकम। पहले पाठ कर लेते हैं, बाद में उसका अर्थ करेंगे। इंद्रदत्तेन वृष्ट्याति मयि चोलीमागतवान् इच्छानिच्छेबिनेवत्र भाग्यवशेनागतं चलन्मानसेनात्र कथमायाति मे मनः चेश्वर कृपया किंबा प्रेम भावेन चागतं लीलामयस्य लीलं जानन्नपि नर सदा लोकानुगतिकरीत्या मायया मोहितोऽत्र वै श्वह्यर्वाकिं भवेद्भूता बाकोपश्यति जगति स्वयं जीवति संसारे स्वार्थानुकूलकर्मणा रात्रियापनहेत्वर्थे विश्रामोऽस्ति च जीवने रामकृष्णकृपाश्रित्य सन्तोषन्ते नरखितः षड्प्रकृतिरीति नित्यमटलेन च रक्षति सत्यवचनदृष्टिभ्यामात्मसन्तोषमतीता करोतीश्वरदृष्टिमां सद्गुरुरिव सत्कृपा कुताहं च कुतायं श्री महाराजेति सत्पाल मार्गे च चलमानं माहूय चातिथेयतां माता बिन्दुकृतस्नेहं च मे प्रदाय धर्मतः नमामि मनसा नित्यं ममेष्टकनकेश्वरं न त्वेचोलीश्वरं चत्राष्टकेन च समर्पितं जयतु देव लक्ष्मी नृसिंहदेवते जयतु भारती माते अतः जयतु नर्मदेश्वर सर्वे सन्तु सदा प्रेमी मानवात्मरक्षकः नास्तु द्वेषश्च हिंसा च सर्वे सन्तु निरामयाः। इंद्र अर्थ करते हैं अभी। इंद्रदत्तेन वृष्ट्याति मयि चोलीमागतवान् इच्छानिच्छेबिनेवत्र भाग्यवशेनागतम्। आज जब मैंने मनोरा बाबा जगह में रुका था, अंधेरा हुआ, तो उसी वक्त ने काल मैंने 3 बजे पहुंच गया था शाम को। वहाँ से जाने के बाद सुबह तक बारिश होने लगी, इतने ज़ोर से बारिश होने लगी, मैं बारिश को डर कर मैं रुक जाता तो आज यहाँ तक नहीं आ पाता। फिर भी पूजा पाठ ख़त्म किया, करने के बाद
मैं चलना शुरू कर दिया। तो करते करते 10-12 किलोमीटर आने के बाद अपने आप बारिश थम गया। और जब देखा इचोली लिखा है गांव का नाम, पिछली बार तो मैंने उतरा था, तो उतरने के लिए कुछ कोशिश किया और मेरा इच्छा हो या अनिच्छा हो, मेरे को लग रहा था नहीं आगे बढ़ूँगा। लेकिन ऐसे तो जहाँ पे रुकता हूँ बिजली का समस्या होती है, ये वीडियो वगैरह बनाने के लिए बहुत असुविधा होती है, तो चार्ज बैठाना होता है। तो इसीलिए मन को थोड़ा सा कहा ना नीचे थोड़ा सा उतरो। पिछली बार मैंने स्टेशन के पास में रुक गया था, वो शिव मंदिर हनुमान मंदिर में। आज लेकिन थोड़ा सा रास्ता घूम कर आने के लिए मैंने चल के आ रहा था। इस तरफ तो पिछली बार नहीं आया था। तो जब आया था महाराज खड़े थे तो मेरे को बुलाया, महाराज आइए। तो महाराज आए, उनके बात सुनकर मैंने आया। और देखिए ये कैसे भाग्य का खेल होता है। जहाँ मैंने रुका था पिछले बार, वहाँ रुकने के लिए कोशिश कर रहा था। मेरे को कहाँ पता कि यहाँ पे ईश्वर जी के मंदिर में थोड़ा सा रात्रि विश्राम के लिए मिले। जहाँ पे एक रात मेरे को रुकने की मिलता है, मैं अपने को भाग्य समझता हूँ। 2 दिन के पहले वो हाईवे के साइड में ही रात गुजारना पड़ा टेंट में। जो मैं जीवन में अनुभव करता हूँ उसको ही मैंने डालता हूँ, यहाँ वहाँ की बातें नहीं करता हूँ। चलन मानसेनात्र कथमायाति मे मनः चेश्वर कृपया किं वा प्रेम भावेन चागतम्। चलन मानसेन अत्र कथम आयाति मे मनः। मैं जो चलते रहता हूँ और चलते चलते कैसे मेरे मन इसके तरफ खींच के आता है, ये दिखने की बात होती है। चेश्वर कृपया किं वा, यहाँ पे ईश्वर का कृपा हो या प्रेम भाव का। क्योंकि कोई कोई तो ऐसे बोलते हैं कि आपके माथे में कोई लिखा है क्या है कि आप साधु है। आज ही हम एक वीडियो देख रहे थे, कोई एक मुसलमान बाबा कैसे पैसा इकट्ठा किया है और सभी को धर्मांतरण करके। तो ये सभी जब यूट्यूब में आते हैं तो साधारण सा हमको देखने पर लोगों को यही प्रवृत्ति मन में याद आती है कि ऐसा कुछ ये ढूंढे। इसीलिए एक रात रुकने के लिए जो हमको कोई प्रेम से बुलाते और रुकने के बोलते हैं, उनके लिए हम ऋण बन जाते हैं। और इस बात को एक मानवीय दृष्टिकोण से, मानवता हमारा संसार में बजाय रहे, इस उद्देश्य में मैंने ये वीडियो बनाता हूँ। लीलामय सलीना जानन्नपि नर सदा लोकानुगतिकरीत्या मायया मोहितोऽत्र वै। भगवान का लीला सभी जानते हैं, भगवान का लीला अपार होते हैं, उसको कोई दिखा नहीं पाएगा। जो खुद महसूस करता है वो ही जानता है, ये दिखाने की चीज़ नहीं होता। तो खुद महसूस करते हैं लोग, जो लोग अपने को महसूस में लाते हैं उनको दूसरे लोग देख के बोलते हैं ये भगवान का अंधा बन गया है, कुछ बोलेगा ये पागल बन गया बोलते हैं। क्योंकि लोगों का रीति के अनुसार संसार में जो चीज़ होती है आप उसको करते जाएंगे तो लोग आपको अच्छा कहेंगे। थोड़ा सा आपके दिमाग से कुछ अलग करके कोशिश करेंगे तो आपको लोग पागल कहेंगे, नहीं तो और कुछ कहेंगे। स्वहर्वा किं भवेत् भूतं वा कोपश्यति जगति सोऽयं जीवति संसारे स्वार्थानुकूलकर्मण। अगले कल क्या होगा और पिछले काल क्या हुआ है कौन देखता है। जो अपने स्वार्थ के अनुकूल कर्म करके
आगे बढ़ना ही मानव का धर्म हो गया है। काल कहाँ पे रुके थे, काल कहाँ पे रुकेंगे, काल कहाँ पे रुके तो ये बता सकते हैं हम, लेकिन काल कहाँ रुकेंगे ये तो बता नहीं पाएंगे। हाँ, काल ऐसा कुछ किया था हमने जो कि फल आज हमको यहाँ पे भगवत स्वरूप के आशीष के रूप में हमको मिल रहा है, ये हमको मानना पड़ेगा। काल हनुमान जी के मंदिर में रुके हुए थे, जब हम पहुँच गए तब से बारिश शुरू हुआ और आज तक हम निकल गए और 12 किलोमीटर चल के आ रहे हैं, फिर भी बारिश हो रही थी। और यहाँ पे भी अभी थोड़ा सा बूंदें गिर रही हैं और बंद हो रही हैं, ऐसे हो रही हैं। तो ये चीज़ आपको किससे मिलेगा? पद यात्रा से आपको ये सभी ज्ञान होता है। एक जगह में अच्छी तरह से खाना मिल रहा है, खा के बैठ जाएंगे तो आपको क्या लगता है कि आप भाग्यवान मानते हैं, लेकिन सचमुच भाग्यवान है ये दुर्भागा है। आप रास्ते में चलते तो पता चलता है काल क्या होता है और काल क्या होने वाला है। जो होने वाला है उसके बारे में तो कोई जानता नहीं है, लेकिन जो हो गया है उसके लिए तो सतर्क हो सकते हैं ना। कल कुछ नहीं मिला था, आज जितना मिला मैं मना कर रहा हूँ, फिर भी और भी पाने के लिए चीज़ है, मैं उनको सुबह के लिए रख दिया, काल के लिए। तो ये होता है प्रेम का बल। रात्रियापन हेत्वर्थे विश्रामोऽस्ति च जीवने, रामकृष्ण कृपाश्रित्य संतोषन्ते न रक्षति। एक रात्रि यापन ही विश्राम करने के लिए जीवन में हमारे लिए अभी बड़ी बात होती है। और एक संत ने ही कैसे रक्षा करता है, वो प्रेम भाव से। वो आज का इस वीडियो का ही एक प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत जैसा ही है। षड् प्रकृतिरिति नित्यमटलेन च रक्षति, सत्यवचन दृष्टिभ्यामात्मसंतोषमते। षट प्रकृति आदमी को हर एक प्रकार का सुख दुख में सहायक बनता है। आपका प्रकृति जैसी हो उसी के हिसाब से ही आपको आगे बढ़ना होता है। खासकर बात में सत्यता होनी चाहिए, आपका दृष्टिभंगी भी सत्य के सच के ऊपर होना चाहिए और आत्मसंतोष होना चाहिए। ये तीन ही आपको दुख और सुख के लिए रास्ता निकाल कर आगे बढ़ाते हैं। दुख आए तो भी आपको बहुत कष्ट नहीं लगेगा और सुख आए तो आपको बहुत गर्व नहीं महसूस होगा, क्योंकि पहले से दुख आप झेल चुके हो। और इसी बातों को उजागर करके किसी के सामने अपने को अहंकार दिखाकर, अपने को बढ़िया दिखाकर, किसी को नीचा दिखाकर बात करना और झूठा तसल्ली दिलाकर किसी कुछ पाने का आशा रखना, ये सभी छोड़कर आप चलेंगे तो आपको ऊपर तो भंगी कहेंगे, लेकिन किसी का कुछ असर नहीं होगा। और कुछ आपके ऊपर झूठा मोटा बातें करके कुछ करने का प्रलोभित होने का रास्ता आप थोड़ा सा अपनाएंगे तो आपको सच्चाई बोलते हुए भी ऐसे एक भंगी होने का जो बात सुनाई देती है ना, वो सचमुच रास्ते में आ जाएगा। करोतीश्वर दृष्टिमां सद्गुरुरिव सत्कृपा, कुतहं च कुत अयं श्री महाराजेति सत्पालः। देखिए, ये भगवान का कृपा नहीं तो और क्या। मैं कहाँ पे हूँ और ये महाराज जी कहाँ पे हैं। वो हम दोनों का तो संपर्क कभी नहीं था, एक दूसरे को नहीं देखे थे। मैं रास्ते में अपने रास्ते में चल रहा था, तो मैं समझता हूँ कि इस रात यहाँ पे रुकने के लिए यहाँ के जो ईश्वर जी अभी
कपाट बंद है, रात्रि है। सुबह जब मैंने पूजा करूँगा, पूजा करने के बाद उनका अभिषेक में उसका वीडियो बनाऊँगा। मार्गे च चालमानं माहूय चातिथेयतां माता बिन्दुकृता स्नेहं च मे प्रदाय धर्मतः। धर्म उसको बोलते हैं जो कि अपनी क्षमता के अनुसार रहकर, अपने सुख में रहकर दूसरे सुख के लिए, दूसरों का पीड़ा को हरने के लिए कोशिश करना और सेवा देकर दूसरों को थोड़ा सा उनका कष्ट लाघव करने का कोशिश करना, यही होता है धर्म। और ऐसे धर्म हम देखेंगे तो बातों के ऊपर भी होता है, क्योंकि बातें भी आपको मधुर होना चाहिए। आप खाना किसी को दे या ना दे, लेकिन मीठी बात बोलना चाहिए। ये मीठी बात होने के माध्यम से आपको जितना संतुष्टि मिलेगी, आपको लाख का खाना दे दे तो भी इतना संतुष्टि नहीं मिलेगी। नमामि मानसा नित्यं ममेष्टकनकेश्वरं न त्वईचूलीश्वर चात्राष्टकेन च समर्पितम्। मेरा तो इष्ट देव को मैं प्रणाम करता हूँ। उसके बाद इचोली का ईश्वर जो है उनके पास ये अष्टक रचना कर समर्पित करता हूँ। जयतु जयतु देव लक्ष्मी नृसिंह देवते, जयतु भारती मातः, जयतु नर्मदेश्वर। मैं सबका प्रणाम करता हूँ, सबका जय हो। मेरे मम इष्ट जो है लक्ष्मी नरसिंह, उनका जय हो। नर्मदा का ईश्वर, उनका भी जय हो। और यहाँ के भी जो रचना में करता हूँ माँ सरस्वती है, उनका भी जय हो। सर्वे सन्तु सदा प्रेमीव मानवात्मरक्षकः, नास्तु द्वेषश्च हिंसा च सर्वे सन्तु निरामया। मैं आशा रखता हूँ कभी भी आपस में द्वेष भावना ना रहे, वैरी भावना ना रहे, हिंसात्मक भावना ना रहे, सभी मिलजुल के रहे, सुखी में रहे और निरोग रहे। ये कामना रखकर मैंने ये रचना किया था। सबका मंगल हो। हरिओम तत्सत्। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण।